Hello everyone, dear students of class 8th. Today we will discuss exercise 5.1, which is about data handling. So we will discuss first question. First question we have given, for which of these would use a histogram to show the data? The number of letters for different areas in a postman bag, the height of competitors in an athlete meets, the number of cassettes produced by 5 companies, the number of passengers boarding trains from 7 AM to 7 PM at a station. Give reasons for each. तो स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं जहाँ पर हमारे पास जो गिवन डाटा है उसे हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में हम इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलीट मीट, ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हाइट को हम क्लास इंटरवल में क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बी जो हमारे पास है, वी कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रॉम दिस डाटा। सी पार्ट हमारे पास गिवन है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, तो इसका भी हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो सी से भी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और डी हमारे पास दिया, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM स्टेशन। तो पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर क्लास इंटरवल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि बी और डी यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो बी पार्ट दिया है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, द हाइट ऑफ competitors in an athletic meet, ओके, एंड सी इसका आंसर होगा, डी नॉट सी, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, the number of passengers boarding trains from 7 AM, boarding trains from 7 AM to 7 PM at a station, okay, because we can divide the data in class interval and hence, क्योंकि हम इस डाटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, and hence we can draw histogram। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज M for man and W for woman and B for boy and G for girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning। तो यहाँ पर एक डाटा दिया है हमारे पास, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स और कितने मैन और कितने वोमेन एक घंटे के अंदर अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर पर आते हैं। तो हमें उसका इस डाटा से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टेली मार्क्स, एंड वी हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। तो हमें बार ग्राफ बनाना है और हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, ये बहुत आसान है, इसे आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी।
ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में हमें इसमें सिंपली आपने लेना है m जितने नंबर ऑफ मैन्स हैं, फिर w जितने नंबर ऑफ वोमेन्स हैं, फिर बॉय जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ओके, तो इसका डाटा इजीली बन जाएगा, बार ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंस है कि यहाँ पर इंटरवल दिया है, यहाँ पर इंटरवल नहीं है हमारे पास, यहाँ पर इंटरवल दिया है। तो वीकली वेजेस दिया है इन रुपीज़ और 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, हमारे पास ये डाटा गिवन है। यूजिंग टेली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स हैज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। तो हमें इस केस में क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ओके, तो आइए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना देते हैं इस केस में। तो इंटरवल हमारे पास रहेगा 800 to 810, तो हम इस टेबल को बना देते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डाटा गिवन है, हम इसमें ये हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, राइट। इस तरह से हम इंटरवल बनाएंगे, तो टेली मार्क्स बनाएंगे हम, ये हमारे टेली मार्क्स आ गए। फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह से टेबल बनाना है। हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि 800 और 810 के बीच में कितने आते हैं, ठीक है। तो 810 से पहले वाले इसमें आएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ हम 800 और 810 के बीच में देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कितने हमारे पास है। 810 से पहले देखना है हमें, तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने एंट्रीज हमारे पास हैं। 1 2 3, हमारे पास सिर्फ 3 एंट्रीज यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर 3 हमने टेली मार्क्स यूज किए यहाँ पर, राइट। तो इस ढंग से स्टूडेंट्स आपने सभी के टेली मार्क्स हमने फाइंड आउट करने हैं, और उसके हिसाब से फिर हम वहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने सभी के टेली मार्क्स यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, और इस तरह से हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 3 2 1, ये 5 के लिए रिप्रेजेंट करता है। 5 + 4 9, ये 5 हमारे पास आ गया, ये 1, ये 3, ये 1, ये 1 और ये 4, टोटल हमारे पास आ जाते हैं 30। ओके, तो ये बन जाता है हमारा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन तक आप ट्राई कर सकते हैं। दैट्स ऑल।